Hello friends, Prashant Vajpayee from SR Institute of Management and Technology, Lucknow. In the last video, we have discussed about matrix of one order, 1D dimensional and 2 dimensional. Now, in the next program, we have to find the sum or the multiplication of principal diagonal elements of a square matrix of order n cross n. First of all, we will discuss about the mathematical logic which we will use in this program. Suppose the order n is 3. आपने ऑर्डर की वैल्यू ले ली है 3 क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की वैल्यू सेम होती है। तो जो n की वैल्यू आपने फर्स्ट टाइम में दी यानी वही आपका रो हो गया और वही आपका कॉलम की वैल्यू हो गई। इसका मतलब हो गया कि आपके पास एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी। 0 0 जिसका इंडेक्स नंबर होगा, 0 1 इंडेक्स होगा, 0 2 इंडेक्स होगा, 2 0 इंडेक्स होगा, 2 1 इंडेक्स होगा, 1 0 होगा, 1 1 होगा, 1 2 होगा, 2 0 होगा, 2 1 होगा, 2 2। इस तरीके से एक इंडेक्स आपके पास आ गया। अब इस मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको एलिमेंट्स भरने होंगे क्योंकि जब तक मैट्रिक्स आपके एलिमेंट्स के साथ तैयार नहीं होगी कंप्यूटर के अंदर तब तक आप उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम या मल्टीप्लिकेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि पहले आपको लूप चला के इसमें अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट्स की वैल्यू फिल अप करनी होगी। अब आप देखिए कि आपने लूप चलाया, हमने मान लिया कि आपने कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से यहाँ पे फिल कर दी। अब इसमें दो तरीके के डायगोनल्स बन सकते हैं, एक ये वाला डायगोनल आएगा और एक आपका ये वाला डायगोनल आएगा। तो ये वाला जो डायगोनल आप देख रहे हैं इसको बोला जा रहा है प्रिंसिपल डायगोनल। यही हमारा है, यानी ये 4 आएगा प्लस 6 आएगा प्लस 3 आएगा एंड द रिजल्ट विल बी 13 आपके पास आना चाहिए। ठीक है, इसको ये वाला जो होता है ये रिवर्स होता है, हमारा रिवर्स डायगोनल है। तो हमें रिवर्स डायगोनल नहीं निकालना है, हमें प्रिंसिपल डायगोनल का सम निकालना है। अब इसका लॉजिक देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट, क्योंकि आप देखिए इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स, आपने टोटल 9 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो कौन सा एलिमेंट आपका प्रिंसिपल डायगोनल के प्लेस को टच करेगा और कौन सा प्रिंसिपल डायगोनल के प्लेस पे नहीं आएगा। तो अगर आप चेक करेंगे कि इसका इंडेक्स नंबर 0 0 है, इसका इंडेक्स नंबर 1 2 1 1 है और इसका इंडेक्स नंबर आपके पास 2 2 है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आपके पास रो की वैल्यू बराबर है कॉलम के तभी वो एलिमेंट आपका कैसा होगा, डायगोनल एलिमेंट होगा। और इसके अलावा अगर आप चेक करेंगे तो बाकी सब में रो और कॉलम की वैल्यू अलग अलग आ रही है, यानी सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स जिसके लिए रो की वैल्यू कॉलम के बराबर होती है सिर्फ उसी एलिमेंट को हम डायगोनल एलिमेंट कहेंगे और उसका हमें एडिशन निकालना होगा। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें एडिशन का काम हमें परफॉर्म नहीं करना है। तो चलिए अब इसके लिए हम लोग पहले प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो ये रहा इसका प्रोग्राम। अब आप देखिए यहाँ पर ऑर्डर आपको n क्रॉस n दिया हुआ है। n की वैल्यू आपको पता नहीं है कि एग्जैक्ट ये 3x3 है, 4x4 है या 5x5 है। तो इसका मतलब हो गया कि n की वैल्यू यूजर को एज अ इनपुट एंटर करनी पड़ेगी। तो आपने एक सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर कर दिया, a 10 10 10 और 10 यहाँ पे इसके एक्चुअल साइज नहीं है, ये आपका वर्चुअल है, ये टेम्परेरी है। जैसे ही हम लूप चलाएंगे वो n के अकॉर्डिंग ही उसके साइज को डिक्लेयर कर देगा। सबसे पहले n की वैल्यू आपने ले ली। अब मान लीजिए आपने n की वैल्यू 3 या 4 4 5 6 कुछ भी आपने दे दी, उसी के अकॉर्डिंग आपका लूप स्टार्ट हुआ। अब मैट्रिक्स के अंदर क्योंकि एलिमेंट्स आपको फिलअप करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एलिमेंट्स नहीं होंगे तो मैट्रिक्स ब्लैंक होगी और ब्लैंक मैट्रिक्स में डायगोनल का सम निकालना इम्पॉसिबल होगा। तो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास एरे का इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लूप को 0 से ही स्टार्ट कर दिया है। अगर आप इसको 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आपने 0 से स्टार्ट किया, नंबर ऑफ रोज कितनी है, n है, तो ये 0 से स्टार्ट होने की वजह से कहां तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। सिमिलरली कॉलम में इसका n है तो यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट किया है और ये कहां पे खत्म हो रहा है, n-1, और आपने स्कैन कर दिया, यानी आपके पास
अगर हम एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लें कि n की वैल्यू आपने दे दी 3, तो आपके पास कुछ इस तरीके का ही स्ट्रक्चर आएगा जिसमें जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 0 0 1 0 2 इस तरीके से होगी। अब आपने क्या किया, लूप चलाया, तो i की वैल्यू कितनी है, 0 है, लेस देन इक्वल्स टू 3 - 1 यानी कि 2। ये कंडीशन ट्रू है तो ये अपने ब्रैकेट्स के अंदर आया। अपने यहाँ पे j की स्टार्टिंग कितने से हो रही है, 0 से। ये कब तक चलेगा, 2 तक। अब ये कंडीशन भी सही है तो ये अपने अंदर आया। और इसने क्या किया, जो भी आपने फर्स्ट एलिमेंट एंटर करेंगे, i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 0, यानी a वाली मैट्रिक्स के 0, 0 वाले प्लेस पे रख दिया जाएगा। 0, 0 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी जो भी वैल्यू आप देंगे वो वैल्यू यहाँ पर आपके कंप्यूटर लिख देगा। फिर पहले j की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं, आपको पता है। तो j की वैल्यू हो गई 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर अंदर आए 0, 1, तो अब अगला नंबर आप 0, 1 के अंदर कोई भी अपनी मर्जी से फिलअप कर देंगे। हमने मान लिया -7। फिर ऊपर गए 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, यहाँ पे अब यहाँ पे भी कंडीशन सही निकल रही है, यानी अगला एलिमेंट 0, 2 पे जाएगा, चला गया। अब आप ऊपर जाएंगे तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट ऊपर वाले लूप के पास। अब आप देखिए यहाँ पे i की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। 0 में +1 करेंगे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जैसे ही नीचे आए फिर से यहाँ पे 0 से ही इनिशियलाइज कर दिया है j को, यानी j की वैल्यू फिर से 0 से ही स्टार्ट होगी। अब आपने चेक किया 0 लेस देन 2, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी अब अगला एलिमेंट कहाँ पे जाएगा, 1, 0, क्योंकि i की वैल्यू 1 हो चुकी है और j की वैल्यू फिर से कहाँ से शुरुआत हुई है, 0 से। तो अब अगला एलिमेंट 1, 0 पे जाएगा, तो 1, 0 यहाँ पे है, तो आपने यहाँ पे एंटर कर दिया। इसी तरीके से आप सारे एलिमेंट्स को एक एक करके एंटर करा देंगे। मान लीजिए ये मैट्रिक्स आपके पास बनके तैयार हो गई। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है कि चेक करना है कि सारे एलिमेंट्स में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो डायगोनल के प्लेस पे आ रहा है। और आपको बताया था डायगोनल चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर रो की वैल्यू कॉलम के बराबर है तो वो एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब हो गया कि आपको कंपैरिजन एक से सारे नंबरों को चेक करना है, क्योंकि एक नंबर से तो डायगोनल एलिमेंट एक नंबर तो होगा नहीं, उसमें मल्टीपल नंबर होंगे। तो आपको पूरी मैट्रिक्स का चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट डायगोनल है कौन सा नहीं है। तो एक बार फिर से आपको ये मैट्रिक्स के सारे लूप चलाने पड़े कि जितने एलिमेंट आपने मैट्रिक्स के अंदर डाले हैं उतने सारे के सारे एलिमेंट्स को आपको चेक करना है। अब आपने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को तो ऐड नहीं करना है, तो ऐड किसको करना है, इफ अगर i बराबर है j के, यानी अगर रो की वैल्यू बराबर है कॉलम के, तो क्या करना है, आपको सम निकालना है, यानी सम इक्वल्स टू सम प्लस, अब इसमें क्या जोड़ना है, ए वाली मैट्रिक्स का जो भी i और j आ रहा है उसी को ऐड अप करना है। अब आपके पास टोटल 3 ब्रैकेट्स थे, एक if का, एक i का, एक j का। सबसे लास्ट में जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सम के पास आएगा। अब आपने प्रिंट करा दिया, प्रिंट रिजल्ट इज सम। अब आपने प्रिंट करा दिया, अब देखते हैं चेक कैसे करेगा। तो अब यहाँ पे फिर से जैसे आपने ऊपर लूप चलाया था वैसे यहाँ पे चलाएगा। अब कंप्यूटर चेक करेगा अभी i की वैल्यू कितनी, 0, j की वैल्यू कितनी, 0, दोनों की वैल्यू 0 है, तो 0 बराबर है 0 के, कंडीशन सही है। तो ये क्या करेगा, सम बराबर सम प्लस aij करना है। ऐड करते समय इनिशियल वैल्यू हमेशा सम की कितनी ली जाएगी, 0 ली जाती है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता तो इसकी इनिशियल वैल्यू हमेशा आप जो सम इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है ऊपर, इसकी जगह पे सम इक्वल्स टू 1 को लिखा जाता। तो अभी सम की वैल्यू 0 है, तो इसमें क्या कौन सा एलिमेंट जोड़ना है, ए वाली मैट्रिक्स का 0, 0, क्योंकि इसमें i और j दोनों बराबर थे। एक 0, 0 पे क्या लिखा हुआ है, 12, यानी 0 + 12, सम की नई वैल्यू आ गई आपके पास 12। फिर इसी तरीके से लूप आगे चलता रहेगा। अब आगे कौन आएगा, 0, 1, तो यहाँ पे दोनों रो और कॉलम बराबर नहीं है, इसको इस वाले एलिमेंट को ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर 0, 2 को चेक करेंगे, 0, 2, यहाँ पे भी रो और कॉलम अलग अलग है इसलिए इसको भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर आप 1, 0 को चेक करेंगे, अलग अलग है। फिर 1, 1 को चेक करेंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे। जब कंडीशन सही हो गई तो फिर आप ब्रैकेट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस aij का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो अब आपके पास पुरानी वाली सम की वैल्यू कितनी थी, 12 थी, और इसमें क्या जोड़ना है, a11 को ऐड कर देना है, क्योंकि इस यहाँ पे रो और कॉलम इक्वल आ रहा था, यानी ये डायगोनल था। तो 12 हो गया पहले से, और a11 की जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5,
तो इसको और ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया 17। यानी अब सम के पास नई वैल्यू आ गई है 17। फिर इसी तरीके से और आगे चलते रहेंगे। अब अगला एलिमेंट कहाँ पे इक्वल आएगा, 2,2 पे, दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे आए, अब फिर से आपने सम का फॉर्मूला लगाया, तो सम बराबर सम की वैल्यू कितनी थी 17 प्लस 8 2,2, एक 2,2 पे 7 लिखा हुआ है, सबको ऐड किया तो आंसर आया 24, यानी सम की वैल्यू कितनी आई 24। ठीक, अब इसके अलावा कहीं पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मैट्रिक्स भी खत्म हो चुकी है, यानी अब आपको क्या करना है, जो सम की सबसे लास्ट वैल्यू आई है इसी को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, यानी यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा 24। तो इस तरीके से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसका एलिमेंट्स का सम निकाल सकते हैं। और अगर आपको इसी में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता तो आपको क्या करना था, सिर्फ सम की जगह पे 1 कर देना था, और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देते। उस केस में अगर आप वेरिएबल का नाम मल्टी नाम से जानना चाहते हैं या एम मान लेते तो भी आप कर सकते थे, वेरिएबल का नेम आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।